कोंटा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी स्वयं मुका है हमारे साथ, जो कि इस समय अपनी जो जनसभाएं हैं उसके दौरान बीच में समय निकाल करके काली मंदिर में आए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम आप गनर देख रहे हैं, सुरक्षाकर्मी देख रहे हैं, ये इसलिए यहाँ जरूरी हो जाता है क्योंकि ये नक्सल प्रभावित जिला है। क्या अभी भी नक्सलवाद यहाँ बचा हुआ है? देखिए, आप लोग हमसे ज्यादा जानकारी आप लोगों को है कि यहाँ इस क्षेत्र में किस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां हैं, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, तो इस बात को समझा जा सकता है, बहुत सारी बातें बिटवीन द लाइंस होती है। यहाँ पर चुनाव आपका जिससे लड़ाई है वो आबकारी मंत्री हैं, उनका अपना सत्ता में है, जीत भी चुके हैं। तो आप कैसे लग रहा है कि आप एक नए प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे कवासी लखमा से आप मुकाबला करेंगे? सवाल नए पुराने प्रत्याशी का नहीं है, सवाल ये है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। इनके 25 साल के विधायकी कार्यकाल में एक भी जनता का काम कुछ नहीं किया है, इसलिए सारा जनता यहाँ के मतदाता नाराज है और इनको इस कैंपेन में गांव-गांव से खदेड़ने का काम हो रहा है। तो क्या आप कह रहे हैं, जब जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो उनसे क्या कह रहे हैं? उनसे हमारा एक ही कहना है कि 25 वर्ष तक कवासी लखमा को देखा, इन्होंने जनता का काम कोई नहीं किया। उल्टे जब से मंत्री बना है प्रधानमंत्री आवास का काम रुक गया हुआ, वैसे ही उज्ज्वला योजना का काम रुका हुआ है, वैसे ही किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है। ये सारा जो है कवासी लखमा की उदासीनता के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए हम केंद्र के और नए जो आने वाला सरकार है छत्तीसगढ़ का, उस सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। क्या आप समझ पाए कि 5 बार से क्यों जीत रहे हैं कवासी लखमा? अब देखिए, पिछले कई वर्षों से 5 चुनावों में जनता ने जो जनादेश दिया, हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता इस समय ठगा महसूस कर रही है, अपमानित महसूस कर रही है, जिसके वजह से ही कवासी लखमा के खिलाफ भारी आक्रोश है। इनको इसीलिए गांव-गांव से खदेड़ा जा रहा है। क्या आप करेंगे अगर आप जीत जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? और यहाँ कोंटा विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कवासी लखमा पूरे 25 वर्ष में एक भी प्राथमिकता के बना करके काम नहीं किया, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट है। हमारी 5 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिकरण और पर्यावरण। इस पे हम प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। तो ये जो आज शाम प्रचार खत्म हो जाएगा, क्या आपका प्रचार पर्याप्त हो गया? अब आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। अभी हमारे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ बहुत बड़ी सभा करके गए हैं। उससे ये प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र की जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है और कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से जीत के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम ये निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इस बार कोंटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और भारी बहुमत के साथ जीतेगी। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इलाकों में हम गए, वहां चुनाव में दारू मुर्गा बहुत चलता है। अब ये दारू मुर्गा का काम कवासी लखमा का है, वो भी अंदर अंदर कहीं कर रहा होगा। खुद शराब का मंत्री है। आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जो जांच किया, उस पे कवासी लखमा के ऊपर 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। कैमरामैन राजेश के साथ रविकांत, सुकमा।